गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम सरकार और 8 जनजातीय समूह के प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये असम और उत्तर पूर्व के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मोदी सरकार द्वारा कई पहल की गई है। असम के आदिवासी संगठनों के लगभग 1100 लोग आज हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व को शांत और विकसित बनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं। इसमें से आज एक बड़ा मील का पत्थर हम पार करके आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज महत्वपूर्ण दिन है। मेरा मानना है कि इस समझौते से हमारे आदिवासी जनजाति के लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा और साथ ही राजनीतिक अधिकार भी मिलेगा। का दिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। असम के आदिवासी जनगोष्ठियों ने उनका अधिकार के लिए बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहा था। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में डिस्कशन शुरू हुआ और आज वो डिस्कशन आगे बढ़ते हुए हम लोग एक सॉल्यूशन तक आ चुका हूँ। मेरा मानना है कि इस एग्रीमेंट का जरिए हमारा आदिवासी जनगोष्ठियों का लोगों को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, अर्थनैतिक विकास का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा और साथ साथ में एक पॉलिटिकल जो अधिकार चाहिए, राजनीतिक अधिकार, वो भी उन लोग को मिलेगा। मित्रों, आज जो ये कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक लंबे समय से 2014 से जो हमने प्रक्रिया प्रारंभ की है, नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने की, वो प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है। गृह मंत्रालय ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने के लिए उत्तर पूर्व की अद्भुत संस्कृति का संवर्धन और विकास करने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ सारे विवादों का समापन कर एक चिरकालिक हमेशा के लिए शांति उत्तर पूर्व में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, असम में हो, इसका भी रास्ता गृह मंत्रालय प्रशस्त करने का प्रयास कर रहा है। इसमें 2 प्रकार की बाधाएं थी। कुछ संवादहीनता के कारण, अलग अलग हितों के टकराव से अनेक ट्राइब्स के ग्रुपों ने अपने अपने हाथ में हथियार उठा लिए और इसके कारण ग्रुप के बीच में, ग्रुप और राज्यों की पुलिस के बीच में, ग्रुप और केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों के बीच में कई मुठभेड़ें हुई, हजारों लोग मारे गए, दोनों ओर से मारे गए, जनता भी मारी गई, पुलिस कर्मचारी भी मारे गए, सशस्त्र बलों के जवान भी मारे गए और हथियारी ग्रुपों के युवा भी मारे गए। हमने तय किया है कि 2024 के पहले राज्यों के बीच में सीमा का विवाद हो, चाहे ये सारे सशस्त्र ग्रुपों की बात हो, हम हर विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। एक और असम की और उत्तर पूर्व की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना, सारे विवादों को समाप्त कर सारे सशस्त्र गुटों के साथ समझौता कर पुनर्वसन करना और तीसरा, विकास की गति देकर उत्तर पूर्व को देश के बाकी के हिस्सों के अनुरूप विकसित बनाना। ये 3 मोर्चों पर हमने काम चालू किया और विगत 3 साल में ढेर सारे समझौते भारत सरकार, असम सरकार, अन्य सरकारों ने आपस में भी मिलकर किए हैं। भारत सरकार, असम सरकार और सशस्त्र गुटों के बीच में भी। असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता कर लगभग 2022 में 65% सीमा के विवाद को निपटारा किया और आज इसका अगला पड़ाव है। मेरे सभी साथी आज मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से, मोदी जी की ओर से और मेरे स्वयं की ओर से आप सभी का बहुत बहुत मन से मैं स्वागत करना चाहता हूं और आपके पुनर्वसन के लिए जो कुछ भी इस एग्रीमेंट में किया है, ये सुनिश्चित करेगी भारत सरकार
और असम के मुख्यमंत्री और असम सरकार मिलकर ये पूरा पालन होगा। नरेंद्र मोदी सरकार का एक रिकॉर्ड है, जितने भी समझौते हमने साइन किए हैं वो समझौते के अब तक 93% काम समाप्त हो चुके। तो आप लोगों को भी मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपने जो एकॉर्ड साइन किया है उसको लेटर और स्पिरिट में हम नीचे तक पहुंचाएंगे और इस सब का एक अच्छा परिणाम है। असम में और नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफी शांति बहाल हुई। मित्रों, आज हमने आपके साथ समझौते में राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाएं जो आदिवासी समाज के लोगों की है, इसको पूरा करने का जिम्मा भारत सरकार और असम सरकार ने लिया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषीय और जातीय पहचान न केवल सुरक्षित हो और मजबूत बने, इसके लिए भी भारत सरकार ने आपके साथ, असम सरकार ने आपके साथ एग्रीमेंट किया है। मैं आज फिर से असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी और भारत सरकार के जो अधिकारी इसमें लगे थे, असम सरकार के जो अधिकारी इसमें लगे थे और विशेषकर मेरे सब आदिवासी भाइयों बहनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेन स्ट्रीम में आकर अपने क्षेत्र को शांति और विकास से युक्त करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। और अंत में फिर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि समझौते की हर साइन की गई, दस्तखत की गई हर एक बात का पूर्णतया पालन हम करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।